वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए, आज मैं चैप्टर 7 की शुरुआत करूंगा। चैप्टर 7 जो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री के बारे में है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर का नाम है। हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5। उसमें भी ज्योमेट्री से रिलेटेड बातें थी। ज्योमेट्री में क्या होता है, ये जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। ग्राफ आप एक्स एक्स हाइफन वाई वाई हाइफन, इधर में आप प्लस वाला रखते हैं, इधर में माइनस वाला एक्स, इधर में प्लस वाला वाई, इधर में माइनस का वाई का वैल्यू होता है। ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ होता है। ये सब मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ें आपको 9th क्लास में करवा रखा है। तो अब आपको जो जानना है वो ये इसमें जानना है कि बाय द वे आपको 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ 2, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये सपोज कीजिए बी पॉइंट है, तो मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए कहूँ तो इसको कैसे आप निकालेंगे? ये डिस्टेंस यहाँ का आपको कोऑर्डिनेट पता है, इसका मान लीजिए x1 y1 है और ये आप मान लीजिए x2 y2 है। ऐसी स्थिति में आप a और b का जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। मान लीजिए ये ए और बी पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस एक्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आपको किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस को पता लगाने के लिए होता है। अब मान लो ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों का ये सपोज करिए सेंटर पॉइंट है, या मान लो ये ऐसा कोई लाइन खींचा हुआ और यहाँ का सेंटर पॉइंट लगभग यहाँ है, यानी सेंटर निकालना हो, डिस्टेंस मीड का बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो आपको इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है। अब सपोज करो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी भी बिंदु का आपको कोऑर्डिनेट निकालना, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी हो, या यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ कहीं की भी दूरी आपको निकालना हो ओरिजिन से, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इसके लिए अलग फॉर्मूला, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट आप P मान लीजिए, या ए लिखा हूं मैं तो ए मान लीजिए, ए फ्रॉम ओरिजिन। इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस से रिलेटेड आपको फॉर्मूला है। अब बाय द वे मैं इस कोऑर्डिनेट पे नहीं बना के यहाँ लाइन बना के दिखा रहा हूँ। सपोज ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कोई ए बी के बीच का अंदर का कोई पॉइंट है, और आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना। सपोज ये पॉइंट पी है, तो ऐसे में इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इसका रेशियो मालूम होना चाहिए, और इस रेशियो के लिए हम m1 और m2 का यूज करते हैं रेशियो के लिए। ठीक है, तो रेशियो निकालना हो आपको तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रेशियो जब दिया हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता करने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में
m1 प्लस m2। ये है आपको किसी भी दो बिंदुओं के बीच किसी पॉइंट का जब आपको रेशियो पता होगा उस स्थिति में आपको ये निकालने के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा आप बाय द वे 3 पॉइंट आपको दिए हुए हो और उन तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपको पता हो, ऐसे स्थिति में तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है। ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये सपोज ए बी और सी पॉइंट है। इन तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनाता है। तो जब ये तीनों पॉइंट मिलके स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं तो इसे हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट यानी कि असंरेखीय कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इसका रेशियो निकालने का भी फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका आपको फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। एक और कॉलिनियर से बात आया कि 3 पॉइंट यदि कॉलिनियर है असंरेखीय है यानी कि तीनों पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो ऐसे स्थिति का पता लगाने के लिए कि ये कॉलिनियर है, संरेखीय है या नहीं। तो सपोज करिए ये पॉइंट ए बी और सी है, इनका आपको पता लगाना है कि ये कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर है, संरेखीय है अथवा असंरेखीय है। तो इसके लिए आप क्या करिए, किसी भी दो पॉइंटों का आप डिस्टेंस को सम करिए और तीसरे से आप उसको बराबर करके देखिए। यदि आता है तो आप कह सकते हैं कि इट इज कॉलिनियर यानी कि संरेखीय। यानी कि आप इसको कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी ये बराबर होना चाहिए ए सी के। यदि ऐसा आ रहा है तब तो ठीक है, संरेखीय है। एक इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, ये भी हो सकता है संभव। या ये कह सकते हैं ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। इन तीनों में से कोई भी स्थिति आपको आ जाए तो आप इस स्थिति को कॉलिनियर यानी कि संरेखीय कह सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज का सवाल शुरू कर। एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं। 7.1 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि ये जो नीचे 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये आपको नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए कि लेट P 2,3 एंड Q 4,1 ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपको निकालना है बी द पॉइंट। अब आपको इस P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो पहले कौन कौन सा वैल्यू दिया है ये आप लिख लीजिए। आपको पता है ये x1 है, ये y1 बोलते हैं, इसको x2 इसको y2 का। आप लिख लीजिए x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1। ये वैल्यू दिया हुआ। अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए, PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए मैंने x2 x1 y2 y1 की जगह वैल्यू पुट कर दिया। तो इस तरीके से 4 + 4 ये जगह रूट अंडर 8 और आप इसको बाहर कर देते हैं तो 2 रूट अंडर 2। ये आपका PQ का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B। डिस्कस द
सेक्शन 7.2। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट है, एक 0 0, दूसरा जो है 36 और 15 है। ये दो शहर ए और बी, इसके बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये है। तो सबसे पहले तो आप इसका डिस्टेंस फाइंड करिए और फिर आप बताइए कि ये ओवरऑल कितना किलोमीटर होता है। तो आप इसको पहले वैल्यू लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो आप मान लीजिए कि लेट P00 एंड Q कोऑर्डिनेट है ये 35 एंड 15। देन डिस्टेंस ऑफ PQ, इसके लिए आप x1 x2 वैल्यू पुट करिए। पहले x1 0, y1 0, x2 36 एंड y2 15। अब आप डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो आप PQ की डिस्टेंस निकालिए। आप लिख सकते हैं रूट अंडर, इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देन PQ इक्वल टू 39 निकल जाता है। अब ये क्योंकि जो ग्राफ बना होता है वो 1 सेंटीमीटर पे होता है, तो 1 सेंटीमीटर सपोज 1 किलोमीटर के बराबर है, तो ये 39 किलोमीटर के बराबर है। आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ A एंड B इक्वल टू 39 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle। ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है, यानी कि तीनों पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये बात आपको चेक करनी है। तो चेक करने के लिए जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है, तो इस स्थिति को आप कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, यानी कि निकाल तो ले तीनों की दूरी, लेकिन यदि दो डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो हमने मान लिया कि A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट और ये C का कोऑर्डिनेट है। तो हम बारी बारी से AB, BC, AC बारी बारी से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा, हम नहीं लिख रहे, आप इसका फॉर्मूला देख के लिख सकते हैं। तो AB के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट अंडर, देन AB स्क्वायर इक्वल टू, फिर हम BC का निकालते हैं। BC के अकॉर्डिंग ये x1 x2, ये y1 y2 है। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट करिए 7 - 6 7, x2 - x1 ये हो जाएगा, और -2 - 4 इसको आप सॉल्व कर देंगे तो रूट अंडर 37 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि AB की वैल्यू रूट अंडर 37 और BC की वैल्यू भी रूट अंडर 37 है। इसका मतलब ये क्लियर है कि AB BC के इक्वल है। सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बनाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही कंडीशन का सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन है कि हम आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें चार पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और ये एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि रेक्टेंगल है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, क्या है, किस तरह का है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, ये देखिए, ये यदि रेक्टेंगल है, हम ये इन चारों का कोऑर्डिनेट आपको देते हैं, तो आप ये डिस्टेंस, ये और ये चारों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब दो डिस्टेंस आपस में बराबर है और ये भी आपस में आपको वैल्यू बराबर आ रही है, तो एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि ये या तो स्क्वायर हो सकता है, ये या तो पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। लेकिन अब आप एक बार ये दोनों डायगोनल्स निकालिए, ये दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो रहा है, तब ये क्लियर हो जाता है कि ये एक रेक्टेंगल है। और यदि डायगोनल्स आपको अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है। यानी आपको सारी चीजें जो भी फिगर है 4-5 उन सब के आपको वो याद रखने पड़ेगा। तो मैं बारी बारी से सबका डिस्टेंस निकालता हूँ। पहले हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब मैं फॉर्मूला न लिख के डायरेक्ट लिखता हूँ। AB के अकॉर्डिंग 1
1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 और इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा √8। ठीक है। इसी तरह आप BC का वैल्यू निकालिए। BC के लिए -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर और फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 2 2 जा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा आपको √8। अब आप एक बार CD की वैल्यू निकालिए। तो CD के लिए आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर -0 -2 का होल स्क्वायर। देन ये आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 √8 देन √8। ठीक है। अब आप एक बार AD की वैल्यू निकालिए। AD की वैल्यू निकालने के लिए -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 0 का होल स्क्वायर, ये आप √8 में अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 4 प्लस 4 √8 एंड √8। अब आप देख रहे हैं कि चारों साइडों की वैल्यू निकालने पर एज इट इज आ रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें दिमाग में आती है, या तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। अब आगे क्लियर करने के लिए इन दोनों में आप एक बार डायगोनल्स उसका निकालिए AC और BD। तो आप एक बार AC की वैल्यू निकालिए। AC -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 16 और ये आ जाएगा बाहर 4। इसी तरीके से आप BD की भी वैल्यू निकाल लीजिए। -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर देन 4 का स्क्वायर 16 और ये बाहर निकाल दिए तो 4। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हो रहे हैं और साइड भी आपस में इक्वल हो रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब होता है जब ये स्क्वायर होता है। तो आप समझिए कि ये एक स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हैं द क्वाड्रिलेटरल is ABCD is स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द x एक्सेस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट है, 2 और -5 और दूसरा -2 और 9। तो ये दोनों पॉइंट का x एक्सेस पे क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है। देखिए x एक्सेस पे ये यदि आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो x एक्सेस पे कुछ न कुछ x की वैल्यू होगी, लेकिन x एक्सेस पे हमेशा y का वैल्यू 0 होता है। तो यही चीज आप ध्यान में रख के इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए और x की वैल्यू x रहने दीजिए फिलहाल और y की जगह आप 0 लिख सकते हैं। देन अब देखिए हमने मान लिया है कि x एक्सेस पे कोई बिंदु है P जिसकी वैल्यू x और 0 है, जबकि A की वैल्यू 2 और -5 है और B पॉइंट है उसका वैल्यू -2 और 9 है। तो आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये दोनों डिस्टेंस x से बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि PAP बराबर BP, AP BP के बराबर है, यानी कि AP का स्क्वायर ये BP के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप AP के डिस्टेंस का फॉर्मूला और इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज करिए। तो दोनों तरफ जो कि स्क्वायर है तो ये हट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर है, सॉरी प्लस है 0 - 9 का होल स्क्वायर।
अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आपको मिल जाएगा 4x माइनस 4x, ये जाएगा माइनस 4x इजकल टू 81 माइनस 25, देन x इजकल टू ये माइनस कर दीजिए तो जाएगा 56 अपॉन में 8 माइनस का, अब ये काट दीजिए ये 7 हो जाएगा, सो x इजकल टू माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p इक्वल टू सो एंड सो q इक्वल टू सो एंड सो इज 10 यूनिट। देखिए अब तक आपने सारे सवालों में डिस्टेंस निकालते आ रहे थे, अब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और जो दो पॉइंट है उसकी जो दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू y आपको गायब कर दिया और यही वैल्यू आपको निकालना है। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं, अब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, तो पी क्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं √10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको 10 क्योंकि पी क्यू की डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है तो 10 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये √10 इधर आ जाएगा। अब इसको उठा के आप इधर ले जाइए तो जाएगा स्क्वायर में कन्वर्ट होकर 100 हो जाएगा, 100 और ये 64 को आप लेके आइए अब इस तरीके से देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता है। अब इसको आप किसी भी मेथड से हल करिए, हम कह रहे हैं इसको फैक्टराइज मेथड से हल कर दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं y इक्वल टू -9 और 3, यानी कि y की इन दोनों में से कोई भी वैल्यू संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 -4। क्वेश्चन है कि ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 3 और 6 और दूसरे पॉइंट का -3 एंड 4, ये दो पॉइंट आपको दिए हुए, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस, ये सपोज करिए इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y, तो आपको बताना है कि इन दोनों में जो x y है बीच में सेंटर में, इससे क्या रिलेशन है ये आपको निकालिए। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था वही चीज यहाँ पे भी आपको करना है इक्वल डिस्टेंस के लिए, और जो बन जाए वो वही आपका आंसर हो जाता है। तो हम इसको शुरू, इक्वल डिस्टेंस होने के कारण आप कह सकते हैं कि पी ए बराबर है पी बी के, एंड पी ए का जो स्क्वायर है वो पी बी के स्क्वायर के भी बराबर होगा। अब आप इसको डिस्टेंस वाले फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो आप लिख देंगे x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ये बराबर है x प्लस 3 के होल स्क्वायर और प्लस y -4 के होल स्क्वायर के। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए a माइनस बी के स्क्वायर पे, तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, और आप इसे भी सॉल्व कर दीजिए a माइनस बी पे, तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस -12y प्लस में 36। इसे भी आप उसी तरीके से करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 9 अगेन y स्क्वायर -8y प्लस का 60। अब इसमें देखिए जो कुछ भी माइनस प्लस हो सकता है वो कर दीजिए, एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तब आपको मिलेगा -6x, उधर से ले आइए -6x -12y और प्लस में 8y प्लस में 36 और फिर माइनस का 16, इधर बच गया 0। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दिया जाएगा -12x -4y
प्लस में 20 इजकल टू 0। अब ये कॉमन जो ले सकते हैं वो ले लीजिए, तो आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा -3 माइनस वाई और प्लस में 5 इजकल टू में 0। यही रिलेशन रह जाता है। अब मैं एक्सरसाइज 7.2 शुरू करता हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको रेशियो से रिलेटेड कई सवाल आपके सामने आएंगे। तो हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये एक पॉइंट है, ये अनदर पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला लीजिए पहले, और एक का कोऑर्डिनेट है -1 और 7 एंड अगेन 4-3, ये दूसरे का कोऑर्डिनेट है। जबकि इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, सपोज करिए ये पॉइंट है, इसका नाम हमने P रख दिया है। तो आपको कह रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता करिए, जबकि इसका रेशियो है 2:3। तो रेशियो आपको यहाँ का दे दिया है, आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लीजिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आपको मैंने सारी चीज़ें लिख दिया कि P वो निर्देशांक है जो x और y आपको मालूम करना है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको m1 m2 जो कि रेशियो में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट B है। तो आप सबसे पहले इस पॉइंट के लिए ये x और y का हम इसका रख लेते हैं कोऑर्डिनेट। x और y के लिए बारी बारी से आप निकालिए। x के लिए आपको हमने फॉर्मूला दिया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दिया हूँ, ये 8-3, तो ये आ जाएगा x इजकल टू 8-3 अपॉन में 5 एंड y इजकल टू -6 प्लस में 21 अपॉन में 5। अब आप इसे हल कर दीजिए, तो जाएगा 5/5 इजकल टू में 1, और y की वैल्यू आ जाएगा, ये प्लस कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 15 अपॉन में 5 इजकल टू में 3। सो x इजकल टू 1 एंड y इजकल टू 3। ये x और y की वैल्यू निकल आए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्ट्स ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2-3। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट है जिसमें कोऑर्डिनेट है 4 और -1, और सेकंड है -2 एंड -3। अब ये लाइन मिला देने के बाद ये ट्राइसेक्ट हो रही है, 3 हिस्सों बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो आपको बताना है कि इन दोनों बीच वाले पॉइंटों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बताना। तो ये सपोज कीजिए A है, ये B है, ये मान लीजिए P एंड Q है। हम एक बार मान लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो K है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिखते हैं, इसको लिखना पड़ेगा इसके लिए। देन हम ये मान लेते हैं कि AP इजकल टू PQ इजकल टू QB इजकल टू K। हमने ऐसा मान लिया। अच्छा, अब जब ये सब हमने मान लिया कि K है, तो आप क्या लिख सकते हैं, PB के लिए आप क्या लिख सकते हैं, PB के लिए आप लिख सकते हैं PQ प्लस QB, PQ प्लस QB। PB लिखना हो तो इसके लिए PQ प्लस QB लिखा जा सकता है। देन आप यहाँ पर PQ के लिए K प्लस K लेते हैं, तो ये 2K हो जाता है। इसी तरीके से AQ आपको लेना हो तो AQ के लिए आप क्या लेंगे, AP प्लस PQ इजकल टू 2K। अब आप AP प्लस PB ले, AP रेशियो PB लेते हैं, तो AP ये K है और दूसरा ये 2K है। K माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं
1:2। उसी तरह AQ/QB, इसके लिए आप 2 के रेशियो के दिया जाएगा 2:1। अब आप इसको रेशियो वाले फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो आपको हमने लिखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P और P पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा x और y के लिए, तो ये x के फॉर्मूले पे मैंने रखा, ये y के फॉर्मूले पे, यानी कि हमने रखा m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू में x1। उसी तरह m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये ओवरऑल आ जाता है आपको -2 + 8 अपॉन में 3, और ये दूसरा वाला y का हो जाएगा -3 - 2 अपॉन में 3। अब जब आप इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ओवरऑल यही लिख देता हूँ 2 और दूसरा है -5 अपॉन 3। ये आपका P के लिए कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह Q के लिए आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर से आप फॉर्मूले पर रख दीजिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह y के लिए m1 इंटू में y2 प्लस में m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 + 4 अपॉन में 3, और y के लिए जाएगा -6 - 1 अपॉन में 3। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 0, और दूसरा आ जाएगा -7 अपॉन में 3, -7 अपॉन में 3, और यही आपका Q के लिए कोऑर्डिनेट। अब इसके साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो को देख के इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। किसी भी तरह का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।